भगवते वासुदेवाय। आज हमारी माँ शारदे एक प्रेरणा दे रही है हमको। अनेक बार कथा सुनने के बाद, अनेक बार साधु महात्माओं की वाणी सुनने के बाद, अनेक बार मंदिर में दर्शन करने के बाद, तीर्थ करने के बाद, अगर हमारा भगवान से अपनापन नहीं बढ़ रहा है तो ये मान लेना चाहिए अभी मेरे भीतर संसार का मोह बैठा हुआ है। जब तक अपने भीतर संसार से मोह रहेगा, संसार से अपनापन रहेगा, तब तक भगवान से अपनापन बढ़ने वाला नहीं है। विचार करो आप, कितनी बार वाणी सुनी, कितनी बार मंदिर दर्शन किया, कितनी बार साधु महात्माओं का दर्शन, उसके बाद भी नहीं बढ़ा। साल भर से ऊपर हो गया, किसी को 10 साल से ऊपर हो गया, किसी को 20 साल से ऊपर हो गया, भगवान से अपनापन नहीं बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भीतर वो मोह की बीमारी है। आपने आपके खेत में चना बो दिया, चना बो करके उसमें आपने पानी दे दिया, 8 दिन बाद आप खेत में चले गए, चना जमीन से बाहर आ गया, अंकुरित हो गया। फिर 15 दिन बाद फिर गए तो चना और बड़ा हो गया। फिर 15 दिन बाद गए और बड़ा हो गया। अब जब जब गए तब तब चना बड़ा होता दिखा। फिर आप 15 दिन बाद गए, वो चना नहीं बढ़ा। जैसा था वैसा ही रहा। आपने विचार किया, मैं 8 दिन में आया, चना बड़ा हुआ। 15 दिन में आया, चना बड़ा हुआ। फिर 15 दिन में आया, चना बड़ा हुआ। फिर 15 दिन में आया, ये बड़ा क्यों नहीं? घबरा करके घर में गया और पिताजी से बोला, पिताजी चना हर बार बढ़ता दिखा, इस बार क्यों नहीं बढ़ रहा है? पिताजी समझ गए, बेटा दुकान पे जा और दवाई लिया, चने में मोह लग गया है। बहुत सरल कथा है ये। बहुत सरल कथा है। चने में मोह लग जाए वो बढ़ने नहीं देगा, वो मोह खाना शुरू कर देगा उस चने को, उस पौधे को आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसे ही ये भक्ति का मामला है, ये भी भक्ति का बीज है। भगवान से अपनापन
भक्ति बीज है। चने के बीज को मुंह आगे नहीं बढ़ने देता है, ऐसे प्रेम भक्ति के बीज को संसार का मुंह आगे नहीं बढ़ने देता है। ये लगता है निपटाना शुरू कर देता है। संतों ने तो इसको बहुत भारी बीमारी बताई है, मोह सकल व्याधि कर मूला। भक्ति के क्षेत्र में, भगवान से प्रेम के क्षेत्र में, अपनेपन वाले मामले में सबसे बड़ी बीमारी मोह सकल व्याधि कर मूला। बहुत खराब बताया है इसे। बहुत दुखदाई है ये। जो छवि मीराबाई ने 4 साल की उम्र में देखी, उससे प्रेम हो गया, अपनापन बढ़ गया, संसार छूट गया, सबसे मोह टूट गया। वही छवि अपन ने 4 साल से 80 साल की उम्र तक देखी है। किसी ने 60 साल की उम्र, किसी की 15 साल की, अपन भी देख रहे हैं, पर अपनापन क्यों नहीं बढ़ा? एक ही कारण है, अपन ने भी संसार से मोह नहीं तोड़ा है। बराबर भीतर वो मात्रा बनी हुई है, संसार मेरा है, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है, ये मात्रा अपने भीतर बराबर है। अब यहां एक बीमारी है कि जब तक ये रहेगा तब तक उससे अपनापन बढ़ेगा ही नहीं। इसमें बिल्कुल साफ सुथरा मामला चाहिए। भगवान को बिल्कुल साफ सुथरा, उनको ऐसा नहीं चाहिए। आप तो भगवान की छोड़ो, भगवान के जो दीपक जलाते हो, वो दीपक भी कह रहा है घी में जलाओगे जल जाऊंगा, तेल में जलाओगे जल जाऊंगा, अगर तुमने पानी का गीला हाथ भी लगा दिया नहीं जलूंगा। केवल गीला हाथ करके भी अगर उस रुई को लगा दिया, माचिस तोड़ लो आप। क्या कह रही है बाती? मैं जिनके आगे जलती हूँ वो गिरधर नागर है, मैं जिनके आगे जलती हूँ वो मेरे ठाकुर है। उनको एक रत्ती भर भी संसार भीतर रहेगा, काम नहीं चलता है। तो मैं भी उनके आगे जलने वाली हूँ। घी में लथपथ जल जाऊंगी, तेल में लथपथ जल जाऊंगी, पर तूने पानी का हाथ भी लगा दिया, काम नहीं चलेगा तेरा, रोता रहे। अब एक दीपक की बत्ती पानी के हाथ लगने पर भी अग्नि को स्वीकार करने से मना कर रही है, तुम्हारे लिए उजाला करने से मना कर रही है, तो फिर वो तो दीपक की ज्योति नहीं है, अखंड ज्योति है। अखंडानंद, दिव्यानंद, नित्यानंद, पूर्णानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, आनंद कंद गोविंद है। वो भी कह रहे हैं जब तक तेरे भीतर ये पानी रूपी मोह रहेगा तब तक अखंडानंद की ज्योति नहीं जलेगी। हमने अभी इससे मोह तोड़ा ही नहीं है, इसे छोड़ा नहीं, सच्चाई में नहीं छोड़ा है अपन ने कि ये मेरा नहीं है, इसकी मुझे केवल सेवा करना है, ऐसे अपन ने सच्चाई में नहीं छोड़ा है। और यहाँ पीवर सच्चाई चलती है, भगवान के आगे झूठा बोली नहीं चलती है। यहाँ बहुत सारी बिल्कुल पीवर माल, यहाँ सच्चाई बहुत सारी नजर से देखता है, वो सच्चाई चलती है यहाँ। तुम कभी सब्जी वाली को नकली नोट दे करके सब्जी ले आओ तो ये मत समझना कि नकली नोट चल जाएंगे दुनिया में। सब्जी वाली ले सकती है, अनपढ़ है बेचारी, उसको जानकारी नहीं है कि 50 का असली है कि नकली है। 50 का कौन देखे कि ये गांधी जी मंडे के नहीं, चश्मा है कि नहीं है। 50 का नोट आप सब्जी वाली को दे करके नकली नोट चला करके आप कह दोगे सब्जी में सब जगह चल जाएगा। आप 50 का नोट सब्जी वाले के यहाँ चला सकते हो, ठेले पे चला सकते हो, बच्चे को दे करके उसको चुप कर सकते हो। कभी बैंक में मत चले जाना, नहीं तो साल भर तक नहीं छूटने देगा। नकली नोट बैंक में थोड़ी चलते हैं, मशीन है वहाँ,
सब तरह का, ऐसे थोड़ी मैनेजर कैशियर बन गए वो, हाथ में है उल्लू बनाता है, चल। अगर नकली नोट बैंक में लेके चले गए, वहाँ नहीं चलेगा, बाकी सब जगह चलेगा। अपनी नकली भक्ति, अपना नकली भाव, अपना नकली प्रेम दुनिया भगत मान सकती है, मुरली वाला नहीं मान सकता है। उसे पीवर चाहिए, बिल्कुल पीवर, उसमें मिलावट नहीं चाहिए। आप कह दोगे घर मेरा, मिलावट हो गई है। संसार मिलावट हो गई है। परिवार, शरीर को भी मान लिया कि मेरा है, मिलावट हो गई है, नहीं चाहिए उसको। हट, पीवर मतलब पीवर, उसको पानी का चलता ही नहीं है। अपन ने दुनिया ने भगत जी के दिया नहीं, अरे साहब बहुत अच्छे भगत आदमी है, तो कीर्तन भजन में बहुत सेवा देते हैं, ये आदमी कोई भी गांव में धार्मिक कार्य सब में आगे रहते हैं, ये आदमी कोई भी झांकी बनाओ भगवान की 100 रुपये से कम की रसीद नहीं कटवाते, ये तो बहुत अच्छी भगत आदमी है। अब इनने सोची यार आखा गाँव भगत कह रहा है तो फिर भगवान भी अपने को भगत ही मान लेगा। तो भगवान क्या भी किया गया, राम जी बस तू मेरा मैं तेरा, उन्हें कि मैं तेरा सब खेल जानता हूँ, अब यहाँ से नीचे उतर जाए तो सारा चामड़ा तोड़ दूंगा। तूने दुनिया से भगत जी कह दी नहीं, दुनिया ने भगत जी कह दिए नहीं, दुनिया में रहे तू भगत, यहाँ तो मशीनें लग रही है जांच की, जांच होती है उसके बाद में परखा जाता है। और तुझे मैं जानता हूँ, तो संसार को भी चाहता है, तू माया को भी चाहता है, तू बुरा करना भी चाहता है, तू बुरा खाना भी चाहता है, तू बुरा देखना भी तू सब चाहता है। 100 बात की एक बात, खाली नाम का भगत है, मेरे यहाँ नहीं चलेगा। तो स्पष्टीकरण दे दिया है, अपने यहाँ नकली चलता ही नहीं है। और यूं एक चीज और है साहब, नकली नोट चला ले वो, उसकी दान पेटी में आप 1000 2000 का नकली पटक दो, 500 का मना ही नहीं करे हो उन्हें कि मेरी आरती की थाली में, मेरी दान पेटी में नकली नोट चला सकता हूं मैं। नकली सामान कोई लाके दे दे नहीं कि ये मुकुट नकली है, सोने का तो छोड़ो, उष्टे का मुकुट भी अगर कोई लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलेगा। सब नकली चढ़ा दो तुम, मेरे मंदिर में फूल माला नहीं मिले तो नकली फूल लटका दो तुम, नहीं डिजाइन जमा दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास कोई नहीं जुगाड़ सोना चांदी का, बढ़िया पीला कलर से, चांदी कलर या सोने का कलर से, गोल्ड कलर से पोत करके पुष्टा का मुकुट बना दो, नकली मुकुट पहन लूँगा, नकली सिंहासन पे बैठ जाऊँगा, नकली कपड़े पहन लूँगा, नकली माला चल जाएगी, सब चीज़ नकली चलेगा, और भगत तो नकली नहीं चलेगा। भगवान के यहाँ भगत नकली नहीं चलते हैं, ये तो दुनिया ने भगत जी कर दिया नहीं, इनके मन में आगे चल गया है, या भट्टा वाली है, वो दुनिया वालों है। बहुत अंतर है भट्टा वाली में दुनिया वाली में, बहुत अंतर है। उसके पीवर चलते हैं, नकली नहीं चलते हैं, बिल्कुल। अपनापन इसलिए तो नहीं बढ़ रहा है, अपन अभी पीवर नहीं हुए, अपने को तो एक बिल्ली ने सन्यास ले लिया और बाबा जी के संग में हो गई, अपनी भक्ति और अपना भगवान से अपनापन। बाबा जी भी बहुत अच्छे थे, वो राम कथा करते थे, रामायण पढ़ते थे, दीपक चलते थे, पहले उजाला नहीं था, लाइटें नहीं थी। राम कथा करने गए एक जगह बाबा जी, तो
बिल्ली का माथा पे दीपक धरी दियो और रामायण जी पढ़वा लाग गया है। गांव का सब मनक सुने राम कथा। बाता करे यार, गजब की बिल्ली है यार। महात्मा जी त्यागी है जो है, वह बिल्ली भी त्यागी है। देखो तो सही, सब छोड़ छाड़ करके उंदरा उंदरी ने, मेंढका मेंढकी ने कशी बेटी रे यार, कान नहीं हलावे जहां तक रामायण जी पढ़े बाबा जी। वह तो गजब त्यागी है। गांव में चर्चा फैली हुई, बिल्ली, महात्मा जी की बिल्ली बहुत त्यागी है रे, बहुत बड़ी भगत है भगवान की। राम कथा इसे गौर से सुनती है, कान भी नहीं हिलाती है, दीपक नहीं डोलने देती है, बराबर 3 घंटे तक बैठी रहती है। उन्हीं गांव में हमारे जैसा भगत भी होगा एक आध। भगत तो नहीं, मनक होगा। भगत भगत तो नहीं है साहब, हमारे जैसा मनक भी होगा। उनने भी सुनी यह बात कि बाबा जी की बिल्ली बहुत त्यागी है, गजब की कथा सुनती है, राम कथा। माता पे दीपक धरे, वो डोलने भी नहीं देती है। बहुत गजब की भगत है वो भगवान की। वो मनक ने सोची कि चलो आज दनात्या मुँह भी जाऊं, कथा सुनवाया। अन्य एक थैली में घर में से पकड़ करके भर लियो और राम कथा चालू हुई। चालू होया पाछे आधो 1 घंटो हो, सारो गांव बैठ गयो। अन्य छान से उन्हीं थैली में से उंदरो बाहर हेड़ दी। उंदरो बाहर हेड़ता है, बिल्ली की नजर पड़ी उंदरा पे। सब दीपक विपक ढोड़ करके जो दौड़ी तो उंदरा का 4 टुकड़ा कर ही दिया। बिल्ली भगत नहीं बनी है। बिल्ली उंदरा नहीं छोड़ा है उसने, वो शांत बेटी है। मतलब अभी उसको उंदरा नजर नहीं आया है। उंदरा नजर आ जाए वो बिल्ली उंदरा नहीं छोड़े। हल्की बोले कि ऊंची बोले कि सच्ची बोले, खाली अपन अभी नाम के भगत बने। भरे जंगल में कोई नारी अकेली मिल जाए और कोई देखने वाला नहीं हो, अपना मन नहीं डोले तो माने अपन भगत है। श्री सावरिया सेठ की जय हो। तुम अगर असली भगत बन गए, चलो हम आपको असली भगत मान ले। आपका मोबाइल का लॉक खोल करके हमें दे दो 12 घंटे के लिए। जिनके पास भी बड़ा बड़ा इधर वाले हो या इधर वाले हो, या हमारा आप 1 महीने तक ले लो। चलो करो तैयारी। आप कितनी बहनों की घंटियां बजेगी, कितने की घंटी बजेगी पता भी नहीं है 12 घंटे में। 12 घंटे बहुत बड़े होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इनके एक को फोन कटियो ने दूसरी को आई गयो, दूसरी को कट के तीसरी को आई गयो, एक का कट के दूसरे का आ गया, दूसरे का कट के तीसरे का आ गया। और नाम इनका भगत जी है। उसे उल्लू बना रहे, उसे। अपनापन तो बढ़ जाता, प्रेम भी बढ़ जाता, गोपियों की तरह वीरे भी बढ़ जाता। पर अभी ये नहीं छूट रहा है। कल अपन ने इसी में 3 बजा दी थी कि अपन से बुराई नहीं छूट रही है। और इस कथा में अपन बिल्कुल विशेष इस जिंदगी में कभी नहीं करी है, वो कथा करेंगे। कल भी वही हुई है और आज भी इसी धारा चल रही है कि प्रेम बढ़े तो बढ़े कैसे, अपनापन बढ़े तो बढ़े कैसे, अपन से मोह नहीं छूट रहा है। तुम जंगल में भी मत जाओ, कोई नारी भी मिले नहीं मिले, छोड़ो, तुम मोबाइल धर जाओ खाली 12 घंटे के लिए। कुछ भी मत करो, पांडाल में ऐसे आओ, अपना नाम वो में कोई का ब्लैक लिस्ट में डालिया बजे भी हेल देंगे हम। तुम्हारे काका जी के पिताजी भी जितना नहीं जानते नहीं मोबाइल में। दुकान वो बेचने वाला नहीं जाने नहीं, इतना जानते अपन मोबाइल के बारे में। तुम्हें जितना सिस्टम याद है सब कर लो आप, और हमारे यहाँ धर जाओ। खाली सिम मत बदलना आपने, तो सिम बदल दो तो क्या।
आपकी सारी जांच रिपोर्ट, आपके खून की रिपोर्ट कि आपको पीलिया है कि मलेरिया है कि डेंगू है कि चिकनगुनिया है कि कोरोना है कि सब 12 घंटे में लिस्ट आ जाएगी। हम आपकी लिस्ट कल 12 बजे कथा में दे देंगे कि आप इतने बड़े भगत हो। पोकड़ धामा मत करो यार, या तो संसार को छोड़ दो या भगवान को छोड़ दो। श्री चार भुजानाथ की ये कथा कल्याण के लिए हो रही है। ये कथा सबका भला चाहती है, सबकी आत्मा का उद्धार चाहती है। ये कथा प्रभु प्रेम बढ़ाने वाली है। ये वो कथा नहीं है ये खाली हाँ साहब हम आ जाएं आपके यहाँ कथा कर देंगे, आप तो खाली माइक लगा देना हम आ रहे हैं। कथा ये चांदपना नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये नाम करने के लिए कथा नहीं हो रही है। ये कथा तो जीवन सफल करने के लिए हो रही है। और यहाँ सच्चाई होती है क्योंकि यहाँ सत्य है, यहाँ ईश्वर है, यहाँ गुरु है, यहाँ गोविंद है, यहाँ सारे देवी देवता विराजे रहते हैं। उनके बल पे हम कथा करते हैं और बराबर सच्चाई ठोकते हैं। पर कल हमने आपसे कहा था कि जो लोग 100 किलोमीटर तक कथा नहीं छोड़ते थे, उन्होंने 2-2 किलोमीटर के पांडाल में आके कथा नहीं सुनी है, क्योंकि यहाँ सच्चाई आती है। और सच्चाई आती है उनके चरित्र में दाग है, और जिनके चरित्र में दाग है वो कांच के सामने कभी नहीं जाता है। जाए तो कैसे जाए, कैसे जाऊं मैं उस द्वार चुनर मारी मेली गणी। दूसरे महाराज देख लिए, उन्हें की वहां नहीं रहे क्यों? वहां तो सच्चाई है। अपने तो वो चाहिए कि अपन काला कर्म भी कर दें और अपन को भगत जी बोलते रहे। ऐसे महाराज ढूंढो यार, है दुनिया में। ड्रेस वही मिल जाएगी, ड्रेस वही, कपड़े वही, सब कुछ वही, पर सिपाही झापड़ दे के मांगता है और बेरुपया हाथ जोड़ के मांगता है। ड्रेस तो ये बेरुपया को भी एसपी समझ करके, हाँ एसपी साहब, एसपी साहब, एसपी साहब नहीं है ये, बेरुपया है ये। तो फिर अपन इनकी कदर क्यों इसलिए कर रहे हैं? ये बेरुपया है तो अपन कहाँ का असली है? अपन भी तो बेरुपया है। श्री चार भुजानाथ की जय हो। अपन कहाँ का असली भगत है यार, जो अपन एसपी के पाले पड़ेंगे? क्या सच्चे? अपन भी तो नकली है। जैसा भगत वैसा गुरु, जैसा भगत वैसा भगवान। इनने सब अलग अलग ढूंढ लिए, क्योंकि ये नकली माल है, ये नकली वाले। बेरुपया को बेरुपियों ने ढूंढ लिया है। हो गए साहब, अरे साहब धन्य हो गए आप हमारे घर में आ गए। और वो कह रहे हम भी धन्य हो गए आपके घर में आकर के। बढ़िया खीर पूड़ी मिली है यार, बढ़िया दाल बाटी में झक मामला है कि दाल बाटी में झक मामला है। बेरुपया की ड्रेस भी वही है, पुलिस की ड्रेस भी वही है। अंतर कितना है दोनों में? एक हाथ जोड़ता है, एक हाथ नहीं जोड़ता है। चल निकाल। या तो मोह छोड़ दो, गलत जो भी है संसार में इसे छोड़ दो तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो तुम्हारा चना बिगड़ेगा और चना बिगड़ेगा, फिर अगले साल बोदेना उग जाएगा खेत में बढ़िया। पर जिंदगी बिगड़ गई तो कहां से लाके फिर बोलोगे आप? ध्यान क्यों नहीं दे रहे इन वाणियों पे? क्यों नहीं मान रहे हो आप इनकी? क्यों समझ में नहीं आ रही है बातें आपको? कितनी बार सुनी अपन ने, हर बार नई नई कथा, नए नए शब्द, नए नए उदाहरण आपके सामने रात दिन भिड़े रहते हैं। गुरुदेव गोविंद देव दोनों तपस्या लगा रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, रात दिन भिड़े हैं वो दोनों तीनों, और अपने को यहाँ बैठ करके आनंद दे रहे हैं। फिर अपन मान क्यों नहीं रहे? अपनी मति स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? या तो एक निर्णय कर लो आपकी, मुझे तो घोर नरक में जाना है, भाड़ में जाए भगवान ने, भाड़ में जाए कथा, मुझे तो नरक में जाना है। तो फिर फोकट ही भीड़ भी क्यों करो कथा में आकर के?
एक निर्णय करो बहनों, कल भी आपसे ये कहा था कि या तो अच्छा कर लो या बुरा कर लो, एक निर्णय करो आप। या तो भगत ही बन जाओ कि मुझे भगवान का ही बनना है, कुछ नहीं लेना दुनिया से। मेरे सामने कोई मरे मर जाए, मेरे सामने कोई भी नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, कोई अच्छा कह दे कोई बुरा कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ना हूं ना मेरा कुछ है, भगवान है और सब कुछ भगवान का है। फिर क्या लेना देना अपने को? भगवान को अपन बदनाम कर रहे हैं, अपन जैसे भगवान को बदनाम कर रहे हैं। अपन कथा में बैठेंगे, अपन मंदिर में बैठेंगे और अपन को टेम मिलते से चौतरा पे बैठ के ताश भी खेल लेंगे। अपन शराबी के पास भी बैठ जाएंगे, अपन सब कर लेंगे। आप मनी मन समझ जाओ हम जो कहना चाह रहे हैं। कहीं भी नहीं छोड़े अपन, कुछ भी नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़े अपन, सब कर ले अपन। खाली मौका मिल जाए अपने को, मौके की तलाश में अपन, भगवान की तलाश में नहीं है। मौका मिला और अपन ने चौका लगाया। अपन चौका की और मौका की तलाश में है, चार भुजानाथ की तलाश में नहीं है। हम तो बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं, आप भगत बनकर अगर पाप करोगे, आप भगत बनकर के अगर गलत करोगे, इतनी बुरी तरह थ्रेसर में अड़ेगा वो, आपका टुकड़ा भी गिनने में नहीं आएगा। समय लगेगा, वो अभी तो देख रहा है, सब तमाशा देख रहा है, पर ऐसा टुकड़ा करेगा वो थ्रेसर में, गुल्ला गुल्ला कर देनी वो। मक्का का गोलिया अलग ने, दाना अलग ने, फुमना अलग ने, दूड़ा अलग ने, फामी अलग, गाँव को सूखलो अलग, खराब गांव अलग, गारो अलग, बढ़िया। ऐसे थ्रेसर में ऐसे हिड़ेगा वो यार। और एक बार नहीं हिड़ेगा खाली कि एक बार का मामला है, कई जन्मों तक थ्रेसर में हिड़ देगा। क्योंकि वो कह रहा है तू जगत बन के पाप करता रहता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, यमदूत जाने और तू जाने, पर तू भगत बन करके पाप करके मुझे बदनाम करा रहा है, तेरे तो मैं पुर्जा पुर्जा बिखेर दूंगा। तुमने मान क्या रखा है भगवान को? यूं ही है भगवान, यूं ही। रावण को दशहरे पे जलाते हो नहीं, पुर्जा पुर्जा जलता है उसका आज भी। उन्हें की घबरा मत रावण, ऐसा ऐसा बिखरूंगा तेरा पुर्जा के, युग बदल जाएगा। सतयुग, त्रेता, त्रेता से द्वापुर, द्वापुर से कलयुग, कलयुग का अंत आ जाएगा। लोग राम को भूल जाएंगे पर रावण को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा बिगाड़ूंगा। या तो बजाओ मत या मजा की बजाओ। ये ताली है, क्या बोले राम जी, ऐसा पुर्जा बिगाड़ूंगा तेरा। तू भगत बन करके, शिव जी का भगत है रावण। कुंभकर्ण को निपटा दिया उसने, एक बाण में हाथ काट दिया, एक बाण में भुजा काट दी, एक बाण में गला काट दिया, सब काट। वो कुंभकर्ण को वहीं मार के रह गए। कुंभकर्ण को कोई जाने कोई नहीं जाने, रावण को बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? तूने भगत हो करके, शिव की साधना करके, शिव की भक्ति करके और एक नारी का हाथ पकड़ लिया है। रावण तेरा तो पुर्जा पुर्जा, और आज अभी नहीं।